5 नंबर में है एक त्रिभुज का पहला कोण दूसरे और तीसरे कोण के माप के योग के बराबर है तथा दूसरा कोण तीसरे कोण के माप के बराबर है। तो इस त्रिभुज को आप क्या नाम देंगे? देखो, एक त्रिभुज है, कहता है दो कोण आपस में क्या है, बराबर है, और उन दोनों कोणों का योग तीसरे कोण के योग के बराबर है। ठीक है, तीसरे कोण के बराबर है। तो यहां पे देखो एक कहता है मान लेते हैं ये क्या है, पहला कोण है। ठीक है, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, तो दोनों को हम x मान लेते हैं। माना ये क्या नंबर है, 5 नंबर। माना त्रिभुज के दूसरे तथा तीसरे को माप इक्वल टू कितना है, x डिग्री। ठीक है, दूसरे तीसरे कोण को हम माप कितना है, x डिग्री। ठीक है, और तो त्रिभुज के पहले कोण का माप बराबर x प्लस x 2x। देखो, उसमें बोल दिया गया है कि ये दोनों कोण को अगर जोड़ोगे तो ये इस कोण का मान निकलेगा। ठीक है, और ये कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो हमको पता करना है कि ये ना इस त्रिभुज को आप क्या ना इस त्रिभुज को हमको नाम देना है। ठीक है, पहले तो हम निकाल लेते हैं कि कोण कितना डिग्री है। ठीक है, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि एंगल x, ये मान लेते हैं a, ये b, ये c। ठीक है, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, एंगल a क्या है, x है, और एंगल b कितना है, एंगल b का मान इसी को हम 2x भी कह सकते हैं। एंगल कितना है, 2x प्लस एंगल c कितना है, ये भी x से बराबर 180 डिग्री। तो 2x और 2x क्या हो जाएगा, 1x और 2x, 3x और 3x 1 4x। तो 4x इक्वल टू 180 डिग्री। इस बार सिर्फ x रखते हैं, उस बार 4 जाएगा, तो डिवाइडेड 4 से डिवाइड कर देते हैं। 4 चौके 16, 2 बचा, 4 पंचे 20। तो x का मान कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों कोण कितना निकल गया, 45, और ये कितना हो जाएगा, 45 दूनी 90। ठीक है, तो एंगल A बराबर एंगल C बराबर क्या है, x है, बराबर कितना निकल गया, 45 डिग्री। ठीक है, और एंड लिख सकते हैं, एंड एंगल B बराबर क्या है, 2x है, बराबर 2 इंटू 45 दूनी 90 डिग्री। ठीक है, तो ये कौन निकल गया 90 डिग्री, ये 45। तो एक कोण 90 डिग्री और दो कोण समान हो जाए तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इसको नाम क्या देंगे, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। क्यों समद्विबाहु समकोण, क्योंकि एक कोण कितना निकल 90 डिग्री का निकल गया, बाकी दो कोण 45। ठीक है, इसलिए समद्विबाहु समकोण, दो कोण बराबर है। ठीक है, तो दो भुजाएं बराबर होंगे। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, ये तो इसको लिख लो।
देखो 6 नंबर में बोला है नीचे दिए गए त्रिभुजों में अज्ञात कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो आसान है, हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज, यहां पर लिख सकते हो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी तीनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। एंगल ए का मान 2y है, एंगल बी का मान 90 डिग्री है और एंगल सी का मान y है, बराबर 180 डिग्री। देखो 1y और 2y कितना हो जाएगा 3y, बराबर कितना है 180 डिग्री है। इस 90 डिग्री को उस पर भेजेंगे तो माइनस 90 डिग्री, ठीक है। y बराबर कितना बचेगा 90 डिग्री बचेगा। इस 3 को उस पर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, 3 तिया 9 1 0, तो y का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। अतः इसीलिए एंगल ए बराबर क्या है, एंगल ए बराबर 2y है ना। तो 2 इंटू वाई का मान कितना निकल गया 30, 30 के 30 नहीं 60 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी बराबर क्या है y, तो y का मान कितना निकल गया 30 डिग्री, ठीक है। तो दोनों मिला के क्या हो गया आंसर, ठीक है। उसके बाद 6 के बाद 7 नंबर देखो, इसमें भी ये सब कौन का मान निकालना है। देखो जो जैसा त्रिभुज है वैसा बना लेते हैं पहले। एक तो त्रिभुज, ठीक है, कुछ ऐसा त्रिभुज है, इसमें क्या है, ये 4x है, 4x, ये कितना है 3x, और ये क्या है 2x, ये a है, ये b है और ये c है, ठीक है। ऐसा ही कुछ बना हुआ है। तो एंगल ए और बी सी का मान निकालने के लिए बोला है। तो हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। एंगल ए का मान कितना है 2x प्लस बी का मान 3x, एंगल ए का मान कितना है 2x और एंगल बी का मान 3x और एंगल सी का मान 4x बराबर 180 डिग्री। देखो सबको जोड़ना है, 4 और 3 7, 7 और 3 9, तो 9x इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। सिर्फ x को रखते हैं तो 180 डिग्री बटे 9, 9 दूनी 18, 1 0 बराबर कितना हो गया 20 डिग्री। x का मान 20 डिग्री निकल गया। तो एंगल ए बराबर, इसीलिए एंगल ए बराबर क्या है 2x है, तो 2 इंटू एक्स का मान कितना निकल गया 20, 20 के 20 दूनी 40 डिग्री, ठीक है। और एंगल सी बराबर, एंगल बी बराबर है 3x, तो 3x का मान कितना 20, तो 20 के 20 20 60 डिग्री। उसके बाद एंगल सी बराबर 4x है, कितना 4x, तो 4 इंटू एक्स का मान कितना है 20, तो 20 के 20 40 20 बच्चों के 80, तीनों ठो निकल गया। इतना ही आंसर। अब इसको उतार लो फटाफट, है ना। आठ नंबर में देखो क्या है, एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज का एंगल ए और एंगल बी को निकालने के लिए बोला है, ठीक। और ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो हम त्रिभुज को बना लेते हैं। ठीक है, इसका ये वाला भुजा और ये वाला भुजा दोनों समान है और नाम है ए बी सी। ये ए, देखो नाम क्या है ए बी सी, ठीक। और ये वाला एंगल दिया हुआ है कितना 55 डिग्री। तो एंगल ए और एंगल बी का मान निकालना है। देखो देखो जब समद्विबाहु त्रिभुज हो, इधर ध्यान दो, जब कोई समद्विबाहु त्रिभुज हो तो उसके आमने सामने वाले भुजा का कोण क्या होता है बराबर होता है। तो इसके सामने वाला भुजा ये 55 डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा ये भी, इस ये भुजा समान है ये और ये, तो इसके सामने वाला कोण क्या होगा
ये भी 55 डिग्री का होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल देखो, एंगल बी बराबर कितना हो जाएगा 55 डिग्री। क्यों? क्योंकि यह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, देखो एंगल बी क्यों बराबर हो गया इसका, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद एंगल ए, देखो एंगल ए का मान निकालना है। ठीक है, तो एंगल ए का मान हम कैसे निकाल सकते हैं, देखो क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए का हमको मान पता नहीं, उसको एंगल ए लिखते हैं, और बी का मान तो पता है 55 डिग्री, और सी का मान भी कितना है 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बराबर एंगल ए प्लस 55 और 55 कितना है 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 5 और 5 10 10 और 1 11 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। सिर्फ एंगल ए रखते हैं। ठीक है, ये प्लस 110 उस पर जाएगा तो माइनस 110, तो 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब घटाओ, एंगल ए बराबर कितना डिग्री निकल जाएगा, 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 7, 1 में से 1 गया 0, तो 70 डिग्री। 9 नंबर, देखो 9 नंबर में एक त्रिभुज है, उसको भी बना लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसा है, और ये कितना है, ये x है, इसका मान निकालने के लिए बोला है। उसके बाद ये कितना है 100 डिग्री। ठीक है, और ये वाला कौन 40 डिग्री। ठीक, ये ए बी सी, और यहाँ पे 100 डी है, डी। तो एंगल x का मान निकालने के लिए बोला है। देखो एंगल x का मान, ये बाह्य कोण है, तो जब भी ऐसा रहे, ठीक है, ये बाह्य कोण अगर मान निकालने के लिए बोले तो इस कोण को निकालने के लिए ये कोण और ये कोण को जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो एंगल x बराबर बाह्य कोण, इसलिए एंगल x बराबर 100 डिग्री प्लस 40 डिग्री। ठीक है, तो एंगल x बराबर 100 और 40 कितना हो जाएगा, तो 140 डिग्री। इतना ही आंसर। जब भी अगर बाह्य कोण रहे, इसको इधर ध्यान दो, इस कोण को क्या कहते हैं बाह्य कोण। तो बाह्य कोण जब भी निकालने के लिए बोले ना, तो इसका आंतरिक कोणों के, इन दोनों आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है ये वाला बाह्य कोण। ठीक है, तो जब भी ऐसा रहे, ठीक है, अगर बाह्य कोण निकालने के लिए बोले तो इन दोनों कोण को जोड़कर बैठाना है, बस हो गया शॉर्ट में, नियम है। देखो 10 नंबर में एक त्रिभुज है, उसको बना लेता हूँ पहले मैं। तिरछा है, ये कितना है 130। ठीक है, ये है 50C, और ये इसका मान, ये एंगल ए है BCD, BC और ये D। ठीक है, तो हमको एंगल ए का मान निकालने के लिए बोला है, ये वाला कौन। तो एंगल ए कैसे निकालेंगे, सिंपल है। देखो किसी भी रेखा पर, कोई भी अगर रेखा है ऐसा, ठीक है, तो इस पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का। तो यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, 180 डिग्री यहाँ भी बनेगा। तो इधर बना है 130, तो इधर कितना बनेगा बता दो, 50 डिग्री। तो निकाल सकते हैं आसान। देखो तो एंगल सी बराबर हम निकाल लेते हैं, क्योंकि एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, ए सी
डी बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। देखो मतलब ये वाला कोण अंदर, ये वाला अंदर वाला कोण यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला कोण मिला के कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, इधर वाला 130 है तो उधर वाला निकल जाएगा, इधर वाला निकाल लेंगे आराम से। तो ए सी डी कितना है 130 डिग्री, तो इसको हम ए एंगल ए सी बी प्लस 130 डिग्री बराबर 180 डिग्री, एंगल ए सी बी बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। घटाओ तो कितना आएगा 0 में से 0 गया, 8 में से 3 गया 5, यहाँ पे कितना बचेगा 1 में से 1 गया 0, तो 50 डिग्री। तो इधर कितना निकल गया 50 डिग्री। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो कितना होता है 180 डिग्री, तो इस कोण को हम निकाल सकते हैं आराम से। ठीक है, क्योंकि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए का मान कितना दिया हुआ पता नहीं, वही तो निकालना है। एंगल ए और बी का मान कितना निकाले, एंगल बी तो दिया हुआ है 85 डिग्री, और एंगल सी का मान कितना निकाले 50 डिग्री। 85 और 50 कितना है 50 डिग्री बराबर हो जाएगा कितना 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ए 85 और 50 को जरा कितना होगा 0 और 5 5, 8 और 5 चलेगा 3 हासिल, 135 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इधर आ जाओ। तो एंगल ए बराबर रखते हैं सिर्फ, उस पर 180 डिग्री है, माइनस 135 डिग्री घटाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे कितना बचा 7, 7 में से 3 जाएगा 4, 1 में से 1 गया 0, 45 डिग्री। ठीक है, बन गया। अब इसको उतार लो फटाफट।